कैसे बच्चों, मेरी आवाज जा रही है? हेलो। अभी तुम लोग भी बोल सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। मैंने पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? यस सर। तो कल किया था, कल ही तो क्लास थी ना, कल एनसीईआरटी पढ़ा था तुमने? यस सर, पढ़े थे। ये कहाँ से बोल रहे हो आप? सर छपरा। ओ छपरा। और कौन कौन आ गए हैं? सुरभि इज देयर। गुड इवनिंग आस्था, उदयन। कहाँ से हो बेटा तुम? उदयन दत्ता, वेयर? कहाँ से बेटा आप? नरोरा। आई थिंक ये यूपी में है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन बोल रहा है? उदयन? नो सर, मनीष कुमार। ओ मनीष कुमार। कहाँ से हो मनीष तुम? सर बिहार पटना से। पटना से हो? और घर तो तुम पटना मतलब रियल घर है या फिर कहीं और है? नो पटना से सर दूर? बिहार। नो सर, बिहार के पटना से। ओ पटना में कहाँ से? सर कंकड़बाग। ओ कंकड़ बाग से हो। मैं वहां रहा हूँ काफी दिन पटना में। के कंकड़ बाग गया हूँ मैं कई बार। तो कैसा है वहां? वहां पुलिस मार रही है बाहर निकलने पे? पूरी तरह से लॉकडाउन है कंकड़ बाग? कोरोना वायरस कौन है भाई? वही सा कोरोना वायरस। देखो तुम लोगों को कौन आ गया है, तुम्हारे लोगों के बीच में आ चुका है कोरोना वायरस। और देखो उसने अपना प्रोफाइल पिक भी कोरोना वायरस का लगाया है। कोरोना वायरस बोल सकते हो तुम्हें, मैंने अभी तुम्हें अनम्यूट कर दिया। नुमान गुड इवनिंग। पढ़ाई की थी कल? एनसीईआरटी पढ़ा जो मैंने बोला था? भाव्या गुड इवनिंग। किसने किसने कल ईमानदारी से पढ़ाई की है पहले बताओ? कौन कौन ईमानदार है यहाँ? अच्छा मनीष, मनीष ईमानदार है। अपूर्वा आई एम फाइन बेटा। बोर नहीं हो गए अब तुम लोग लॉकडाउन से? सार्कोप्लाज्मा ऑफ मसल सेल आर रिच इन बेटा, जो मसल सेल होते हैं ना
उनके अंदर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसी को कहते हैं बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आपने स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो कैल्शियम को स्टोर करता था बेटा, तो मसल में उसका स्पेशल नाम दिया गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर अनुमान? आया समझ में? मसल सेल में, सभी बच्चे लिख लो, काम आएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन द मसल सेल स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। in the muscle cell smooth endoplasmic reticulum is known as sarcoplasmic reticulum। they have calcium and they are responsible for beta किस लिए? contraction and relaxation of muscle। ठीक, सभी बच्चे ने नोट किया? नहीं बेटा, आप एक स्पेशल पॉइंट में लिख लो, SER में ही, SER में ही लिख लो बेटा। इन मसल सेल smooth endoplasmic reticulum is also known as sarcoplasmic reticulum। ठीक है, मेनली बेटा सेक्स हार्मोन बनाएगा। और बॉडी के अदर फंक्शन में बेटा, तो हम लोग अगले चैप्टर में जहां पास आएगा ना स्टेरॉइड के बारे में पढ़ना, हम लोग डिस्कस करेंगे। टिकोइक एसिड का क्या काम है, एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं मालूम अभी तक किसी को, लेकिन बोला जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर में टिकोइक एसिड होता है बेटा ग्राम पॉजिटिव में, और जब वो तुम्हारे बॉडी पे अटैक करेगा तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसी को पहचानेगा, जिससे आसानी से उस पर अटैक करेगा। ग्राम नेगेटिव में बेटा टिकोइक एसिड नहीं है, इसलिए आसानी से तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसे पहचान नहीं पाता। व्हाट इज अ सेंट्रोजोम? सेंट्रोजोम बेटा एक ऑर्गेनल है जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनल है जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, और ये केवल और केवल बेटा एनिमल सेल में पाए जाएंगे, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होगा। आगे में हम लोग जब सेल ऑर्गेनल डिटेल में जाएंगे ना, तो सेंट्रोजोम को हम लोग कवर करेंगे। सो बी क्लियर? शायद तुमने थोड़ा सा पढ़ लिया होगा, पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो शायद ये मिला होगा। बेटा भाव्या, अभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आएंगे ना, तो ये चीज डिस्कस करेंगे। देन 8% इज बेटा कार्बोहाइड्रेट। भाव्या, मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बने होते हैं। तो तुमने दो चीज का परसेंटेज बताया, तो तीसरा क्या होगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट। गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम प्लांट में क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट में ये बेटा स्कैटर्ड होता है, बिखरा होता है, वेल अरेंज नहीं होता, क्योंकि प्लांट सेल को वो सिक्रीशन ज्यादा नहीं करना है बेटा। प्लांट के अंदर में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी है, वो मेरे अंदर है ना बेटा कि मुझे डाइजेशन के लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन चाहिए, मुझे डाइजेशन करने के लिए ढेर सारे एंजाइम चाहिए। प्लांट के अंदर में जो सेल के अंदर बेटा गोल्जी बॉडी लेस डेवलप होगा, स्कैटर्ड होगा बेटा, बिखरा होगा, इसे कहेंगे बेटा डिक्टियोसोम। संजोग गोयल बेटा थोड़ा सा लेट आए, कोई नहीं। बेटा मसल सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी को कहते हैं बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन मसल सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, मिल जाएगा नोट्स। सर साइटोस्केलेटन क्या होता है?
साइटो का मतलब बेटा सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा। जैसे तुम्हारा बॉडी बेटा पूरा बोन्स पे है, अगर बोन्स नहीं होगा तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से बेटा सेल के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं नेटवर्क के तरह, जो सेल के शेप को, उसके साइज को बेटा उसको मेंटेन रखते हैं, इसी को कहते हैं बेटा साइटोस्केलेटन। चलो बेटा कोई नहीं। बेटा मनीष, ये अभी इस चैप्टर का नहीं है, जब आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। इस प्राइमरी वॉल कैसा होता है, ठीक है, तो हम लोग सेल वॉल में भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, हमें हर चीज को पढ़ना है, तो धीरे धीरे सभी का आंसर मिलेगा बेटा ना। बेटा घर का बाउंड्री को हम लोग सेल वॉल कहेंगे, ये सेल है, दिस इज द सेल। मान लो ये प्लांट सेल है बेटा, ये प्लांट सेल है, ऐसा ये प्लांट सेल ना। तो जो पहला बाउंड्री होगा ना बेटा उसे कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। ये येलो वाला बेटा क्या कहलाएगा बेटा, प्राइमरी सेल वॉल। इसके अंदर जो बनेगा बेटा उसे कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। तो कुछ प्लांट सेल में बेटा प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी भी होते हैं, और कुछ एक्सेप्शनल में बेटा, कुछ एक्सेप्शनल में टर्शरी तक होता है, टर्शरी पाया जाएगा। तो स्टार्टिंग में बेटा येलो वाला कौन हो गया बेटा, प्राइमरी, रेड वाला बेटा सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में कौन है बेटा, टर्शरी। अब बेटा देखो ये अब मिलेगा तुम्हें इसके ऊपर में येलो वाला बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है बेटा न्यूक्लियस ना। तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। चलो बताओ फटाफट और किसको क्या क्या डाउट है। प्राइमरी वॉल कैसा होता है, सेल्यूलोज का मेनली बना होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल रिलेटेड टू द मोनोकॉट एंड द डाइकॉट, ठीक है। नहीं, यहां पास से रिलेशन नहीं है बेटा मोनोकॉट एंड डाइकॉट में। कुछ प्लांट में केवल प्राइमरी, जो यंग होगा बेटा, जो यंग होता है ना उसे हम लोग कहेंगे बेटा केवल उसमें क्या है, प्राइमरी। लेकिन कुछ बेटा मैच्योर हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, तो प्राइमरी के अंदर में क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी। तो ये मोनोकॉट और डाइकॉट से रिलेटेड नहीं है, ये सेल से रिलेटेड है। चलो कल वाले में बोलो बेटा, किसी और बच्चों को कोई कंफ्यूजन। अगर कल बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ा, मुझे लग रहा है बहुत बच्चों ने पढ़ा है, देखो किसी ने सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया, किसी ने साइटोस्केलेटन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो चलो सर, 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन्स यूनाइटेड एट द क्रिटिकल लेवल ऑफ मैग्नीशियम आयन। बेटा ये तो बहुत आगे का तुमने पढ़ लिया है, ये मिनरल न्यूट्रिशन एक प्लांट बेटा, ये बहुत आगे का चैप्टर है। तो मैं बताऊंगा कि मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, मैग्नीशियम का अमाउंट बढ़ेगा, तो राइबोसोम के दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाएंगे। तो तुमने शायद कहीं क्वेश्चन बनाया होगा, बेटा आज डाल दूंगा आज। आर्यमान तुमने शायद क्वेश्चन क्या पूछा था बेटा, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल क्या होता है बेटा, राइबोसोम, ठीक है ठीक है। तो तुम्हारे साथ में हिमांशु सर रहेंगे, वो क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को तुम्हारा सॉल्व भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन में एंजाइम का क्या फंक्शन होता है बेटा, एंजाइम एटीपी बनाएगा बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल है ना। तो एटीपी बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पढ़ा था 10th में, क्रेब्स साइकिल कुछ होते हैं। देखो हिमांशु सर हैं भी, वो बेटा तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो अब हम लोग आगे मूव करें, सभी बच्चे आ चुके हैं मेरे मित्र से, तो हम लोग आगे के पार्ट को मूव करते हैं। किसी भी बच्चे को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडी में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसको ठीक कर लो बेटा। मैंने बोला था गोल्जी बॉडी का मेन काम, गोल्जी बॉडी का मेन काम मैंने आपको बताया था बेटा, कि जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाया बेटा, प्रोटीन। ये प्रोटीन बेटा जाएगा कहां, गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा बताया था, न्यूक्लियस के साइड वाला बेटा सिस पार्ट कहा था, और न्यूक्लियस के दूर वाला बेटा ट्रांस कहा था। ये बेटा है आपका सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, रेड वाला बेटा। अब क्या करेगा बेटा, इस प्रोटीन को
गोल्जी बॉडी का पहला काम होगा बेटा इस प्रोटीन को, सबसे पहले देखो ये बेटा प्रोटीन आ गया ब्लू वाला, एंड दे विल प्रोटीन कम टू द सिस स्पेस, कहां है बेटा सिस पार्ट में, उसको उसने क्या किया बेटा मॉडिफाई। तो आप बोलेंगे सर क्या मॉडिफिकेशन, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है मॉडिफिकेशन में। तो मॉडिफिकेशन में क्या होता है बेटा, इस प्रोटीन के साथ में उसने बेटा जोड़ दिया क्या शुगर, क्या जोड़ा बेटा शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, और बन के तैयार हो गए बेटा, इसे कहता है एनसीईआरटी क्या कहेगा बेटा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहा बेटा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब शुगर, शुगर के साथ में क्या अटैच हो गया बेटा प्रोटीन। ठीक है, अगर बेटा इसके साथ में आया था क्या, अगर इसके साथ में लिपिड आया होगा बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये गोल्जी बॉडी बेटा उसमें क्या जोड़ेगा, लिपिड में क्या जोड़ेगा बेटा शुगर, और क्या बनेगा बेटा ग्लाइकोलिपिड। क्या बनेगा बेटा ग्लाइको का मतलब शुगर, और उसके साथ में लिपिड के साथ में जोड़ दिया। इस प्रोसेस को बेटा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा ग्लाइकोसाइलेशन। क्या कहते हैं, अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो मिला था ना ये वर्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है बेटा, अटैचमेंट ऑफ शुगर विथ लिपिड और प्रोटीन। तो चलो मुझे बताओ सभी बच्चों को क्लियर है ग्लाइकोसाइलेशन। अच्छा ठीक है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, क्या मैंने बोला, ठीक रिपीट कर रहा हूं बेटा। देखो गोल्जी बॉडी का मेन काम हुआ बेटा कि यहां से आया प्रोटीन, दिस इज द प्रोटीन, और उसके साथ में मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, उसके साथ में मैंने जोड़ा कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट फॉर्म चलेगा थोड़ा सा याद रख पाओगे, CH मतलब कार्बोहाइड्रेट, और उसे जोड़ करके मैंने क्या बनाया बेटा ग्लाइको प्रोटीन। ठीक, इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कोई बताएगा मुझे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे बेटा ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन आएगा बेटा, कौन करेगा, तो बोलेंगे सर गोल्जी बॉडी। ठीक, दूसरा कहानी एक और सुनो, एक और कहानी सुनो। कहानी है बेटा कि अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आता है बेटा लिपिड, और उसके साथ में क्या जुड़ गया बेटा CH मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या बनेगा बेटा ग्लाइकोलिपिड। क्या बना बेटा ग्लाइकोलिपिड। इस प्रोसेस को कहेंगे बेटा, इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड ग्लाइकोसाइडेशन। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मॉडिफिकेशन लिपिड का हुआ है बेटा शुगर के साथ ग्लाइकोसाइडेशन, और प्रोटीन में शुगर जुटा बेटा तो क्या कहलाएगा ग्लाइकोसाइलेशन, और एक का नाम क्या बेटा साइडेशन। तो मेरे में से सभी बच्चे नोट करो, नोट करो वहां पास। गोल्जी बॉडी तुमने कंप्लीट किया है, गोल्जी बॉडी में ये चीज लिखो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है। बेटा मैं बता रहा हूं उद्यान, आरबीसी को ना बेटा हीमोग्लोबिन चाहिए ऑक्सीजन ले जाने के लिए, इसलिए वो अपने घर को खाली कर देता है। उसके अंदर कुछ नहीं पाया जाएगा बेटा, ना न्यूक्लियस होगा, ना ही उसके अंदर में बेटा गोल्जी बॉडी होगा, ना ही बेटा उसके अंदर लाइसोसोम होंगे, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। पूरा घर खाली कर देगा। उस घर के अंदर क्या रखेगा बेटा हीमोग्लोबिन, तब तो ऑक्सीजन को ले जाएगा। सेम काम बेटा सीव ट्यूब में होगा। आई थिंक उद्यान क्लियर हुआ। बेटा आज फातिमा हम लोग आज कंप्लीट करेंगे बेटा लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक, तो मेरे में से सभी बच्चे ने नोट कर लिया बेटा। आगे चलूं मैं, मूव करूं मैं, ठीक है मूव करना है। चलो बेटा अब मैं आगे चल रहा हूं, और कोई नहीं लास्ट में हमारा रिवीजन के लिए भी रह जाएगा सारे में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बेटा सेकेंड सेल ऑर्गेनल की तरफ मूव कर रहे हैं। ध्यान से
इसे बोला जाता है बेटा कि एनसीईआरटी में बहुत इजी है, नीट में टफ है, नीट लेवल के लिए थोड़ा सा टफ पढ़ना पड़ता है। क्या नाम है बेटा? लाइसोसोम। लाइसोसोम। बचपन में आपने नाम सुना था बेटा, दे आर नोन एज अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगर सेल को सुसाइड करना है, अच्छा है, सेल है बेटा, देखो यहां सेल है, इस सेल के अंदर में बेटा ये लाइसोसोम है, एंड दिस लाइसोसोम में 5 कहानी। कितनी कहानी है बेटा? 5 कहानी वाइज सुनना है। पहली कहानी, लाइसोसोम के अंदर में बेटा ढेर सारे एंजाइम होंगे, ढेर सारे एंजाइम होंगे। एनसीईआरटी बोलता है 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम, 50 तरह के एंजाइम होंगे। आप बोलोगे सर एंजाइम क्या करता है? तो एंजाइम क्या करता है बेटा, कोई भी सबस्ट्रेट है, कोई बड़ा चीज है बेटा, उसको तोड़ेगा। जैसे ये एंजाइम बेटा प्रोटीन को तोड़ेगा, जो तुमने प्रोटीन खाया, ये एंजाइम बेटा तोड़ेगा किसको बेटा? प्रोटीन को। तो इस एंजाइम को आज से कहेंगे बेटा प्रोटीएजेस। कई तरह के प्रोटीन को तोड़ता है बेटा, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएजेस। इसी तरह बेटा इनके अंदर एंजाइम होंगे जो लिपिड को तोड़ेगा, तो क्या कहलाएगा बेटा? लाइपेजेस, लिपिड को तोड़ने वाला। इसी तरह से बेटा न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए, उनको तोड़ने वाला क्या नाम देंगे बेटा? न्यूक्लिएजेस। क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लिएजेस। बोले सर सब कुछ तो हो गया, कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ेगा? तोड़ेगा, उसको भी तोड़ेगा, इसलिए क्या नाम देंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेजेस। और एक चीज याद रखो बेटा, बायो में कभी भी बेटा एज वर्ड आ जाए, ASE, समझ लेना बेटा वो एंजाइम की बात कर रहे। माल्टेज, प्रोटीएज, लाइपेज, डीएनएज, आरएनएज, कार्बोहाइड्रेज, इसका मतलब वो एंजाइम है। तो सबसे अच्छा तरीका बेटा एंजाइम को, ओ एज वर्ड है, एंजाइम होगा। अब मुझे बताओ लाइसोसोम के अंदर में क्या है बेटा? सबसे पहला लाइन 5 चीजें बोला था। एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, केवल एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। बोले ठीक है सर। अंदर में दे विल कंटेन 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम। वो बेटा एनसीईआरटी कहेगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। बोले सर हाइड्रोलिटिक समझ में नहीं आया। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, लिटिक मतलब तोड़ना, लाइसिस मतलब बेटा तोड़ना। तो ये बेटा सबस्ट्रेट को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को पानी के हेल्प से तोड़ेंगे बेटा, इसलिए क्या नाम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिसिस कराएगा, पानी के हेल्प से तोड़ेगा, इसलिए इसका फंक्शन होगा बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम वाले। नेक्स्ट बेटा, इस एंजाइम को फंक्शन के लिए क्राइटेरिया है। बोले क्या है सर? ये एंजाइम बेटा तभी काम करेगा अगर यहां कंडीशन होगा एसिडिक कंडीशन। एसिड याद है ना बेटा, पीएच। अगर यहां का पीएच बेटा 4 to 5 होगा, यानी एसिडिक कंडीशन होगा, तभी ये एंजाइम फंक्शन करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन खत्म हो जाएगा बेटा। अगर 5 से ऊपर ले गए ना, अगर 5 से ऊपर ले गए बेटा 6, 7, तो ये एंजाइम अपने आप को फंक्शन नहीं करेंगे। आ गया समझे? इनएक्टिव हो जाएगा बेटा। इसलिए याद रखना, यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? अब देखो क्यों कहा था बेटा सुसाइडल बैग? बहुत आसान। गलती से बेटा, गलती से अगर ये सेल मेम्ब्रेन बेटा, ये जो लाइसोसोम की दीवार बेटा, जो मेम्ब्रेन है ना, फट जाए, ब्रेक हो जाए बेटा, तो सारे एंजाइम बाहर नहीं निकल जाएंगे। सारे सेल के अंदर बहुत सारे लाइसोसोम है, और किसी तरह से उसका मेम्ब्रेन टूट जाए, सारे एंजाइम बाहर आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में, और अंदर में जितने भी चीजें बेटा उसको तोड़ देगी। न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, सबको डाइजेस्ट कर देंगे। पूरा सेल बेटा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो सेल क्या करेगा बेटा? अपने आप को किल कर लेगा। इसी को कहते हैं बेटा सेल ने सुसाइड कर लिया, इसलिए क्या कहेंगे बेटा? सुसाइडल बैग। मेरे में से क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? वहां एसिडिक कंडीशन कैसे चेंज होगा, ठीक है बेटा, बता रहा हूं। चलो, तो मैंने 5 चीजें क्या बताई, किसी बच्चे को याद हुआ? पहला, इसके अंदर में जो कवरिंग मेम्ब्रेन है बेटा, एक लेयर का होगा, सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड, जबकि
ध्यान से सुनो, अभी लिखना नहीं, अभी कोई नहीं लिखेगा। सेल के अंदर बेटा 3 ऐसे ऑर्गेनल है, 3 ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे। दे आर कवर्ड बाय द 2 मेम्ब्रेन। वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, वन इज द प्लास्टिड, वन इज द न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर में 3 ऐसे ऑर्गेनल होंगे जो 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे। क्लियर है बेटा? अब देखो ध्यान से, सेल के अंदर 2 ऐसे ऑर्गेनल होंगे जो कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा, मेम्ब्रेन लेस होंगे। कोई भी मेम्ब्रेन से कवरिंग नहीं होगा बेटा उनके ऊपर, उसका नाम है बेटा राइबोसोम। मेम्ब्रेन से कोई कवर्ड नहीं होता। और दूसरा है बेटा सेंट्रोजोम, जो एक बच्ची ने, आई थिंक भावना ने शायद पूछा था, सेंट्रोजोम। एंड कौन बेटा? राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन से कवरिंग नहीं होगा, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। याद रहेगा यहां तक? लेकिन मैं यहां तक एक चीज क्लियर कर रहा हूं बेटा, सेंट्रोजोम केवल और केवल, सेंट्रोजोम केवल और केवल एनिमल सेल का फीचर है बेटा। वो एनिमल सेल में डिवाइड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्लांट में भी सेल डिवीजन होता है, लेकिन उनका तरीका बेटा अलग है, उन्हें सेंट्रोजोम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर यहां तक? मेरे में से सभी बच्चों को अंदर लास्ट वर्ड, यानी कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड, राइबोसोम, सेंट्रोजोम, जोम वाले मेम्ब्रेन लेस हो गए। बाकी जितने ऑर्गेनल्स बचे, बाकी जितने ऑर्गेनल्स बचे बेटा, वो सभी के सभी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गोल्जी बॉडी, जैसे लाइसोसोम, जैसे वैक्यूल। तो मैंने अभी तक जो बोला बेटा, मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर यहां तक? बोलो बेटा हाँ या ना। हिमांशु, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या, तो शायद आप भी ऑन कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को इस पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं है? और लाइसोसोम के बारे में 5 लाइन, 5 वर्ड्स सभी बच्चे याद कर लिए। पहला लाइन, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बोले ठीक है सर, ये तो याद हो चुका है। लाइसोसोम कंटेन 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम हाइड्रोलिटिक होंगे, सबस्ट्रेट को तोड़ेंगे बेटा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वाटर, इसलिए कहेंगे बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट बेटा, ये केवल और केवल एसिडिक कंडीशन में काम करेंगे। इनका पीएच बेटा 4 to 5 के आसपास होना चाहिए। नुमान ने क्वेश्चन पूछा, सर अगर एसिडिक कंडीशन नहीं रहा तो कैसे मेंटेन करेगा? तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा। ये क्या करेगा बेटा? ये बाहर से, यहां देखो, ये बाहर से नुमान तुम्हारे लिए, ये लाइसोसोम ना बेटा, लाइसोसोम क्या करेगा? इसके पास में कुछ होते बेटा पंप, जिसे कहते हैं बेटा प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप ये अंदर में बेटा प्रोटॉन को लेकर के आएगा। देखो बेटा बाहर साइटोप्लाज्म है, ये दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज अ लाइसोसोम। अंदर में बेटा प्रोटॉन को लाएगा। आपने पढ़ा है ना बेटा, प्रोटॉन जिधर ज्यादा वो एसिडिक होगा, H+ जहां ज्यादा होगा बेटा वो एसिडिक होगा। इसी तरह से लाइसोसोम अपने आप को
एसिडिक कंडीशन में मेंटेन करेगा। क्लियर है? अगर गलती से ये मेम्ब्रेन बेटा टूट जाए तो अंदर के सारे एंजाइम बेटा बाहर निकल जाएंगे एंड द सेल विल डेड, सेल मर जाएगा बेटा। इसी को कहते हैं बेटा सुसाइड कर लिया। एक तरह से ये अच्छी चीज है। अब बोलेगे सर सुसाइड करना अच्छा चीज कैसे हो गया? बोले नहीं, सोचो, मान लो बेटा उस सेल कैंसरस सेल होगा, खराब सेल होगा, उस सेल के ऊपर हम पैथोजन अटैक कर गए होंगे, वो सेल बेटा बूढ़ा हो गया होगा, ओल्ड हो गया होगा, तो सेल को मारने में तो भलाई है, वो सेल खराब हो चुका है बेटा। इसलिए लाइसोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे मैं बता रहा हूं बेटा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपने फ्रॉग को देखा है, फ्रॉग, जब फ्रॉग बेटा यंग स्टेज में होता है ना, उसे कहते हैं बेटा टैडपोल, टैडपोल। और जब टैडपोल का स्ट्रक्चर आप आज देखना गूगल पे, इस टैडपोल के अंदर बेटा क्या होता है, इसके अंदर में पाया जाएगा बेटा टेल, पूंछ होंगी। लेकिन बेटा जब ये मैच्योर हो जाएगा, टैडपोल मैच्योर होकर के मैच्योर फ्रॉग में कन्वर्ट होगा बेटा, तो फ्रॉग के अंदर में टेल गायब हो जाएगा। बोले सर ऐसे कैसे हो गया? टेल तो था ना यंग स्टेज में, एडल्ट में कैसे चेंज हो गया बेटा? बोले जब चेंजेस होगा ना बेटा एडल्ट, यंग से लार्वल स्टेज से बेटा एडल्ट स्टेज में, इस दौरान स्टेल पे बेटा, स्टेल वाले पार्ट में ढेर सारे रिलीज करेगा क्या बेटा? लाइसोसोम। लाइसोसोम बेटा बस्ट होगा टेल वाले पार्ट में और पूरी तरह से टेल को डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए कई बार बेटा कई सारे एनिमल्स के जब यंग फॉर्म में होते हैं, लार्वल स्टेज में होते हैं, तो उनमें क्या होता है बेटा, कुछ अनवांटेड ऑर्गन होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। जब वो मैच्योर होते हैं उनके अंदर में वो ऑर्गन लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है। बोले कैसे खत्म हो गया? तो बोला गया बेटा उस सेल में, उस पार्ट में, उस ऑर्गन में बेटा लाइसोसोम बस्ट हो गया, फट गया, और वो पूरे सेल को, पूरे ऑर्गन को बेटा डाइजेस्ट करेगा। इसी को कहते हैं बेटा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब बेटा आपने पढ़ा है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, एक मिनट, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है बेटा जो भी चेंजेस आते हैं, कहां से बेटा? जो भी चेंजेस आएंगे फ्रॉम द लार्वल स्टेज टू द एडल्ट स्टेज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? मेटामॉर्फोसिस। तो चेंजेस में टेल पार्ट हट जाएगा, कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा? लाइसोसोम। तो क्लियर है मेरे में से? मेटामॉर्फोसिस समझ में आया? अब बेटा तुम्हें आंसर मिल गया, हाउ लाइसोसोम डिसाइड व्हेन टू डाई, जब ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर? मेटामॉर्फोसिस क्या है बेटा? चेंजेस कहां से बेटा? लार्वल टू एडल्ट स्टेज में जो कन्वर्शन होता है बेटा, उसी को कहते हैं बेटा मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, जैसे बटरफ्लाई वाला में पढ़ा नहीं था, पीपा, लार्वा, ऐसा पढ़ा था तुमने। चलो अब देखो, अब मैं आ रहा हूं बेटा मेन फंक्शन पे। लाइसोसोम का मेन काम अभी नहीं तुमने सीखा, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं बेटा टफ वाला चीज। ये वाला एनसीईआरटी वाला हो गया, आसान है, सभी बच्चे पढ़ लिए। और सर कुछ तो नहीं है, बहुत आसान है लाइसोसोम। अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट बताऊं, चलो अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट बताता हूं। देखो बेटा ये सेल है और थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है, बाउंस कर सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। सेल के अंदर में क्या था बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसने प्रोटीन बना करके गोल्जी बॉडी को दिया। गोल्जी बॉडी ने एंजाइम, जो प्रोटीन है बेटा, उसे एंजाइम में कन्वर्ट किया, मॉडिफाई किया, और गोल्जी बॉडी के हेल्प से बन गया बेटा ये ब्लू वाला बेटा लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी ने क्या बनाया बेटा? लाइसोसोम। जो नया लाइसोसोम है बेटा, नया लाइसोसोम जो तुम्हें दिख रहा है, इसी को आज से कहेंगे बेटा प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम, जो नया बना है, अभी इनएक्टिव है, ये न्यूली लाइसोसोम है। ठीक है, अब देखो, अब सेल के अंदर बेटा ध्यान से सुनना, सेल के अंदर कुछ सॉलिड पार्ट आ गए। ये तुम्हारा सेल, सेल के अंदर कुछ सॉलिड पार्ट आ गया।
तो तुम्हारा मेम्ब्रेन क्या करेगा? मेम्ब्रेन बेटा जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो उसको कवर करेगा। जो सॉलिड पार्ट है बेटा मेम्ब्रेन को टच करेगा। अमीबा में से ही होता है, फ्लेक्सिबल होता है, पकड़ लेता था। और ये बेटा मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर, ये बेटा सॉलिड फूड पार्ट अंदर आ गया बेटा, मेम्ब्रेन से कवर्ड। क्लियर है यहां तक? इसे नाम देंगे बेटा फैगोजोम। क्या नाम दिया बेटा? फैगोजोम। ठीक है, अब देखो क्या होगा थोड़ी देर में बेटा। ये देखो ध्यान से, ये बेटा फैगोजोम वाला पार्ट, 1 मिनट कलर को चेंज कर देता हूं, ये फैगोजोम वाला पार्ट बेटा, और उसके अंदर में क्या थे भरे पड़े? सॉलिड फूड पार्ट। दोनों बाइंड कर जाएंगे, दोनों रिएक्ट हो गए बेटा। तो रिएक्ट हो गए तो देखो ना, लाइसोसोम के अंदर में क्या था बेटा? ढेर सारे एंजाइम, और उधर से क्या आया था बेटा? फूड, सॉलिड फूड पार्ट। तो सॉलिड फूड पार्ट बेटा अब डाइजेस्ट हो जाएगा। अंदर के सॉलिड फूड पार्ट बेटा टूट जाएंगे ना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे, और ये स्ट्रक्चर जो बनेगा दोनों के मिलने से बेटा, इसे मैं कहूंगा बेटा सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम नया वाला सॉलिड फूड से जुड़ गया, तो नया लाइसोसोम प्राइमरी और सॉलिड फूड जुड़ गए बेटा, और लाइसोसोम ने अपने एंजाइम के हेल्प से पूरे सॉलिड फूड को डाइजेस्ट कर दिया। तो अब जो मिलने से स्ट्रक्चर बना उसे क्या कहेंगे बेटा? सेकेंडरी लाइसोसोम। आ गया? लेकिन बोलेंगे सर ये सॉलिड फूड बाहर से आया है, अंदर का नहीं है बेटा, बाहर का है, इसलिए इसका नाम, एक और नाम देंगे बेटा हेट्रो। क्या नाम दिया बेटा? हेट्रोफैगोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम को क्या कहेंगे बेटा? हेट्रोफैगोसोम। अगर किसी को बाउंस करेगा तो अभी टेंशन मत लेना। हेट्रो मतलब बेटा डिफरेंट, बाहर से आया। अमीबा ऐसे ही करता है बेटा। बोले सर ठीक है, सेकेंडरी समझ में आया। अब देखो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। कहानी में ये ट्विस्ट है बेटा कि लाइसोसोम हो सकता है सारे पार्ट को तोड़ दे। जो रेड वाला पार्ट था बेटा सॉलिड पार्ट, उसको ब्रेक कर दिया, लेकिन हो सकता है कि कुछ पार्ट अभी भी अनडाइजेस्टेड रह गए। क्या रह गए बेटा? अनडाइजेस्टेड। एंजाइम नहीं था सारा, सभी एंजाइम नहीं थे बेटा कि तोड़ सके, तो कुछ अनडाइजेस्टेड रह गए रेसिड्यू के फॉर्म में बेटा ना, एक्सक्रीटरी के तरह बेटा, डाइजेस्ट नहीं हो पाए। तो अब बेटा जो अनडाइजेस्टेड रह गया, इसी को आप कह सकते हो बेटा टर्शरी लाइसोसोम। सेकेंडरी दोनों के फ्यूजन से जो बना स्ट्रक्चर था बेटा वो था। टर्शरी बेटा रेसिडुअल, जो रेसिड्यू बच गया। बोले सर ये क्या करेगा? थोड़ी देर बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ेगा और ये बेटा अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर रिलीज कर देगा। आ गया समझ में? अब देखो ध्यान से, हेट्रोफैगोसोम क्लियर? अभी रुको 1 मिनट और। अगर मान लो बेटा, मान लो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये ग्रीन वाला क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, ओल्ड हो गया बेटा, बहुत दिनों से था, अब वो खराब हो गया है। या मान लो बेटा प्लास्टिड था, वो खराब हो गया, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, वो खराब हो गए। तो उसे क्या किया जाएगा बेटा? एक मेम्ब्रेन से कवर करेंगे। किससे कवर करेंगे बेटा? मेम्ब्रेन से। और मेम्ब्रेन कवर कर लेगा किसको बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसे ले जाया जाएगा कहां बेटा? प्राइमरी लाइसोसोम के पास। प्राइमरी लाइसोसोम नया बना और उससे सेल ऑर्गेनेल जुड़ गए। तो प्राइमरी लाइसोसोम के पास 2 ऑप्शन है, या तो बाहरी चीज को, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़े, या तो घर के मेंबर जो खराब हो चुके थे, टूट फूट चुके थे, उनके साथ बाइंड करे। तो इसे अगर घर के मेंबर को तोड़ेगा बेटा, तो सेकेंडरी लाइसोसोम को कहेंगे हम लोग ऑटोफैगोसोम। क्या कहेंगे बेटा? ऑटो मतलब घर का चीज बेटा, ऑटोफैगोसोम। हेट्रो का मतलब क्या था बेटा? डिफरेंट, बाहरी चीज को अगर तोड़ा तो हेट्रोफैगोसोम, अंदर वाले को तोड़ेगा बेटा तो क्या कहलाएगा? ऑटोफैगोसोम। तो देखा, लाइसोसोम अपने लाइफ में कई तरह के स्ट्रक्चर में बिलोंग करता है। कभी प्राइमरी बन गया,
प्राइमरी क्या था बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा सेल बेटा, सोचो थोड़ा इमेजिन करो, तुम्हारा सेल, सेल के अंदर में जो नया लाइसोसोम बना उसे प्राइमरी कहा। अब बाहर से कुछ सॉलिड पार्ट आया, सॉलिड फूड पार्ट, और ये लाइसोसोम मिल गए, तो ये बना बेटा सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसको मैंने कहा बेटा हेट्रोफैगोसोम। बोले सर समझ में आ गया, लेकिन अगर घर का मेंबर बेटा, घर में माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, उसको भी तो डिग्रेड करना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे जुड़ जाएगा बेटा, प्राइमरी लाइसोसोम से, और ये क्या बनेगा बेटा, ऑटोफैगोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम दो तरह के, हेट्रोफैगोसोम या ऑटोफैगोसोम। बोले सर यहां तक तो क्लियर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा नहीं तोड़ पाया बेटा, उसके मान लो पर कुछ पार्ट 10% पार्ट बच गए, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो वो पार्ट अंदर में बच जाएगा ना लाइसोसोम के, इसे कहेंगे बेटा टर्शरी लाइसोसोम। अब टर्शरी चला, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, और जो भी रेसिडुअल पार्ट थे बेटा बाहर रिलीज कर देगा। तो मेरे में से क्लियर है बेटा, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ, अब चैट में जाइए और मुझे बताइए, आर्यमान मेटामॉर्फोसिस कहते हैं बेटा उसे। आस्था चैट में बेटा फटाफट, चलो चैट में मुझे बताओ बेटा, किसे किसे चीजें समझ में आई, किसे बाउंस किया, आ गया, बहुत अच्छे बेटा। इतना डिफिकल्ट बेटा, ये जो नीट के एग्जाम देने जाते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता। खत्म हो जाएगा बेटा, गोल्जी बॉडी नया बनाते जा रहा है, टेंशन मत लो, गोल्जी बॉडी फैक्ट्री है, बनाते जाएगा नया लाइसोसोम। ये बहुत कमाल कर दिया बेटा, एक बार में समझ में आ गया। फातिमा बोलो बेटा, तुम्हें समझ में आया, नुमान को समझ में आ गया, आस्था को भी आ गया, एक बार और, ठीक है। आर्यवन कुछ नहीं करना, लेक्चर को रिकॉर्ड में डाला है ना, तो अभी कल तक तुम्हें मिल जाएगा, वापस से एक बार देख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया तो उसको भी तोड़ने की जिम्मेदारी किसके पास है, तो बोलेंगे सर लाइसोसोम के पास है। तो लाइसोसोम अपने एंजाइम के हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया या सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट भी करेगा, तो घर का मेंबर है बेटा, तो इसे कहेंगे ऑटोफैगोसोम। ठीक है बेटा, बहुत बड़ी चीज बेटा, ये देखो एनसीईआरटी में नहीं था ना, ये नीट में आते हैं कि बताइए बेटा लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के बन जाएंगे। बोले सर बहुत अच्छे समझ में आया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, ठीक है बेटा, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं तो कल वापस से आप देखोगे सेम चीज को, मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन किया बेटा। ठीक है, सभी बच्चे को क्लियर है, ठीक। तो वापस से बेटर है बेटा, कल जब तुम वापस से इस चीज को देखोगे तो नोट्स बना लेना, क्योंकि तुम्हें एक बार अच्छे से सीखना है अभी। चलो ठीक है, खुशी को भी समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, बहुत बड़ा चीज बेटा। बेटा सेल के अंदर में हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, टेंशन मत लो। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा बहुत सारे होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया तब, एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। हाँ तुम्हें नोट्स भेज देंगे बेटा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में जाएं बेटा। एक मिनट, अब देखो, यानी कि एक और चीज लास्ट सीख लो बेटा, लाइसोसोम का एक और काम, ऑटोलिसिस। बोलेंगे बेटा क्या है ऑटोलिसिस, मतलब बेटा सेल्फ डेथ, अपने आप को किल कर लेना, अपने आप को मार लेना, इसी को क्या कहेंगे बेटा, ऑटोलिसिस। इसी को आपको मैंने समझा दिया था, सुसाइड करना, सेल को किल कर लेना, सुसाइड कर लेना बेटा। इसी इवेंट को क्या कहते हैं बेटा, ऑटोलिसिस। ऑटो मतलब सेल्फ, लिसिस मतलब डेथ।
सेल्फ डेथ। क्यों? सेल खराब हो चुका है, सेल डेड हो चुका है, उसे किल करना होगा बेटा, अपने आप को मारना होगा। इस इवेंट को क्या कहेगा बेटा? ऑटोलिसिस। किसके हेल्प से होगा? लाइसोसोम की हेल्प से। तो लाइफ में लाइसोसोम ने अपने कई सारे शेप बनाए, इस इवेंट को कहते हैं बेटा लाइसोसोम इज पॉलीमॉर्फिज्म। क्या मतलब बेटा? पॉली का मतलब क्या होता है? बोलो, मोर देन वन, मॉर्फो बेटा स्ट्रक्चर। तो लाइसोसोम अपने लाइफ में कई सारे स्ट्रक्चर बनाता है बेटा, कभी प्राइमरी, कभी सेकेंडरी, कभी टर्शरी, इसलिए अपने को चेंज करते रहता है बेटा, इसलिए इसे कहते हैं बेटा दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, दे विल शो डिफरेंट फॉर्म। तो मेरे में से लाइसोसोम सभी बच्चों को क्लियर है। अब हम लोग आगे मूव करें बेटा। टर्शरी बेटा, जब आपने फूड पार्ट को लिया, डाइजेस्ट किया, कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड रह गए, दिस अनडाइजेस्टेड पार्ट विद इन द लाइसोसोम नोन एज टर्शरी लाइसोसोम। ठीक है? तो मेनी फॉर्म, मेनी स्ट्रक्चर लाइसोसोम बनाएगा, इसी को कहेंगे बेटा पॉलीमॉर्फिज्म। कब क्लास ओवर होगा बेटा? तो अभी तो स्टार्ट हुआ है। चलो ठीक है, मेरे में साहब आगे हम लोग मूव करें बेटा। फैगोसोम, solid part is bind with the membrane, this structure is called phagosome। ठीक है? complex food, solid food binded with the membrane, structure is known as phagosome। जो किससे जुड़ेगा बेटा? प्राइमरी से, और क्या बनाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है? चलो, कल आप वापस से स्ट्रक्चर को वापस से सीखोगे, वापस से देखना बेटा, और तब नोट करना। तब तक मैं नोट्स भेज भी दूंगा आपको। चलो, अब हमारा बेटा नेक्स्ट काम आ गया बेटा। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बेटा वैक्यूल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है बेटा? वैक्यूल। और तुम लोग बहुत जल्दी सीख रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज बेटा। ठीक है? वैक्यूल, हाँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे। वैक्यूल तो बोला जाता है बेटा वैक्यूल प्लांट के अंदर बेटा, देखो ध्यान से, ये प्लांट का सेल बनाया, प्लांट के अंदर बेटा वैक्यूल का साइज अप टू 90% एरिया, सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है कौन? वैक्यूल। अप टू 90% एरिया इज एक्यूपाइड बाय द वैक्यूल। प्लांट में जो वैक्यूल होता है बेटा उसे कहते हैं सैप वैक्यूल। क्या कहते हैं बेटा? सैप वैक्यूल। और एनिमल में बेटा ये सैप वैक्यूल एब्सेंट होता है। तो वैक्यूल प्लांट में पाया जाएगा बेटा, क्या नाम होगा उसका बेटा? सैप वैक्यूल। साइज बेटा तो बोलेगा अप टू, ये 90% एरिया तक एक्यूपाई कर सकता है सेल का। बोले ठीक है सर, समझ में आया। बोले सर काम नहीं समझ में आया। बोले बेटा डस्टबिन है, सेल का डस्टबिन है ये। बोले सर मतलब कूड़ा कचरा डाल दो। सेल के अंदर कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्टफुल प्रोडक्ट है, एक्सेस वाटर है, एक्सेस अमाउंट में शुगर, केटायन, एनायन है, सब कुछ डाल दो बेटा। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? डस्टबिन ऑफ द सेल। दे हैव एक्सक्रीटरी मटेरियल, दे हैव वाटर, they have sugar and they have cation and anions। क्लियर है बेटा यहां तक? अब देखो ध्यान से सुनो, प्लांट सेल में सैप वैक्यूल नहीं होता बेटा, नहीं है प्लांट में सैप वैक्यूल। बोलेंगे सर और इसके फीचर क्या याद करना पड़ेगा? बोले है सर, जो बेटा वैक्यूल का मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन का नाम पूछते हैं। इस वैक्यूल का स्पेशल नाम है बेटा, इस मेम्ब्रेन का स्पेशल नाम है, उसका नाम है बेटा टोनोप्लास्ट। क्या नाम है बेटा? तो ये क्वेश्चन आया था नीट में, व्हाट इज टोनोप्लास्ट। अब बोलोगे जो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है ना उसी को टोनोप्लास्ट कहते हैं। बोले अच्छी बात है भाई। अब देखो अंदर में भी कैसा कंडीशन चाहिए बेटा? एसिडिक। बोले सर लाइसोसोम में भी तो आपने बोला था। बोले सेम चीज है, जैसे लाइसोसोम में एसिडिक कंडीशन चाहिए था, वैक्यूल में भी कैसा कंडीशन चाहिए बेटा? सेम एसिडिक कंडीशन।
क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से सुनो, अब एक्स्ट्रा पॉइंट में यहां तक वैक्यूल के बारे में बच्चों को क्लियर है बेटा? बोलो। देखो बेटा, आदित्य ने पढ़ाई की है कल, टोनोप्लास्ट उसने बताया, तो बेटा यही एक्सपेक्टेशन है। मैं मेहनत कम करूंगा, आपको बेटा मेरे से 3 गुना मेहनत करना है, तभी तो आप डॉक्टर बनोगे, और डॉक्टर अच्छे वाले डॉक्टर बनना है। ठीक, क्लियर है बेटा? अब देखो, डस्टबिन है बेटा, क्या क्या रखेगा बोलो? तो बोलेंगे सर एक्सेस वाटर, शुगर, वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रेटरी मटेरियल एंड द बेटा केटायन एंड एनायन, यानी आयंस रखेगा बेटा। अंदर का कंडीशन एसिडिक होना चाहिए। सेकेंड चीज, अब मैं नीट वाले पे आ जाऊं, ये तो एनसीईआरटी का बता दिया, सीबीएसई वाला तुम्हारे दोस्त लोग केवल जानेंगे, तुम नहीं जानोगे, तुम्हें मैं अब एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं बेटा, ठीक है? और सेम बेटा कहा जाता है ना, लाइसोसोम के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है बेटा कौन? वैक्यूल। जैसे एनिमल सेल में लाइसोसोम मेनली काम करता है, प्लांट सेल में उसका इक्विवेलेंट कौन है बेटा? वैक्यूल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका एक और काम बेटा, जो अब नीट का मैं आ रहा हूं, ये सेल बेटा, और इनके अंदर में क्या है बेटा? वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर एक पिगमेंट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बेटा? पिगमेंट। बोले सर पिगमेंट तो फोटोसिंथेसिस करता है, वो क्लोरोफिल क्या क्या पढ़ा था। बोले नहीं बेटा, यहां जो पिगमेंट है ना, याद रखना, ये पिगमेंट बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं करता, बड़ा अजूबा है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता बेटा। और जो क्लोरोफिल है, कैरोटीन, कुछ कुछ नाम सुनोगे बेटा, वो सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सब बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वो क्लोरोप्लास्ट में रहेगा बेटा। ये तो वैक्यूल है, क्या वैक्यूल फोटोसिंथेसिस करता है? बोले नहीं सर, कभी नहीं पढ़ा है। इनके अंदर में नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, फोटोसिंथेसिस मतलब नहीं है, और वो बेटा वाटर सॉल्युबल होगा। कैसा होगा बेटा? पानी में सॉल्युबल। और जो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा वो लिपिड सॉल्युबल होगा। याद रखना बेटा, क्लोरोफिल बेटा लिपिड में सॉल्युबलाइज होगा, कैरोटीन नाम सुनोगे बेटा, वो सब लिपिड सॉल्युबल होंगे। और यहां का जो पिगमेंट है बेटा, उसका नाम मैं लिख रहा हूं, ये नीट का क्वेश्चन था, इसका नाम है बेटा एंथो, क्या नाम है बेटा? एंथोसाइनिन। क्या नाम बोले बेटा? एंथोसाइनिन। ये बेटा कैसा पिगमेंट है बेटा? वाटर सॉल्युबल, और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो फोटोसिंथेसिस में करना है बेटा, वो रहो ना क्लोरोप्लास्ट में, यहां क्यों रहोगे? तो तुम बोलेगे सर पिगमेंट है तो क्या करेगा? बोलेंगे सर कभी देखा है फ्लावर कलरफुल होते हैं, पेटल वेटल होता है गुलाब का, देखा है? चुकंदर देखा है बेटा? वो उसमें कलर होता है, तो ये बेटा कलर प्रोवाइड करेगा, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दे विल प्रोवाइड कलर टू द पेटल्स ना, अट्रैक्टिव कलर बनाने के लिए। ठीक है, या बीट में याद रखना बेटा, चुकंदर में। ठीक है, अब बताओ मुझे किस किस बच्चे को वैक्यूल क्लियर है? संजोग गोयल बेटा फटाफट चैट में बोल दो बेटा। अच्छा ठीक है बेटा, रिपीट कर रहा हूं। पिगमेंट का फंक्शन बेटा टू प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर, फ्लावर में लिख देना। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, और जो स्मार्ट बच्चे हैं लिखते भी जाएंगे, कल का मेहनत डबल वाला बच जाएगा। पहला बेटा, प्लांट के अंदर में एक वैक्यूल पाया जाएगा, उसका नाम होगा बेटा सैप वैक्यूल, SAP, सैप वैक्यूल। बोले सर क्या करता है? बोले देखो एरिया पहले याद करना है, अप टू 90% काम वाटर को कंटेन करेगा, मिनरल्स को कंटेन करेगा बेटा, केटायन एनायंस को कंटेन करेगा, आयंस, शुगर को कंटेन करेगा, वेस्ट मटेरियल को कंटेन करेगा, इसलिए इसे कहेंगे बेटा डस्टबिन ऑफ द सेल। बोले सर ठीक है। अंदर का कंडीशन कैसा बेटा? एसिडिक। बोले सर ये भी समझ में आ गया।
नाम पूछा जाएगा बेटा, उस मेम्ब्रेन का नाम बताइए जो कवर कर रहा है वैक्यूल को। बोले सर बताया था आपने, मैं भूल गया। देखो ध्यान ने बता दिया, टोनोप्लास्ट। क्या नाम बेटा? टोनोप्लास्ट। अब नीट का एक क्वेश्चन सॉल्व करें। इसमें एक स्पेशल पिगमेंट होगा जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा बेटा। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। अभी आने तो क्लोरोप्लास्ट अगला टॉपिक है, तो वहां मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हें। तो बोलेगा सर ये नहीं करेगा, तो ये कलर देगा बेटा पेटल्स को, फ्लावर को कलर देगा, या बीट देगा ना चुकंदर, वो कलर प्रोवाइड करेगा बेटा। तो क्लियर है उम्मीद से सभी बच्चों को क्लियर ये यहां तक? सभी बच्चे ने नोट भी कर लिया होगा जितना मुझे उम्मीद है बेटा, ठीक है ना? तो सुनते हुए थोड़ा लिखना भी चाहिए। मैं दो दो बार तीन तीन बार रिपीट भी करता हूं, और नोट्स भी दे दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी होंगे। चलो देखो, अब देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो। अब काम की चीज आ रही। आपने नाम सुना है बेटा प्रोटोजोन्स का? अमीबा वाले, अमीबा पैरामीशियम, उनके अंदर बेटा, अमीबा के अंदर बेटा एक वैक्यूल होगा जिसका नाम होगा बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या नाम बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बोले ये क्या चक्कर है सर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाउंस कर गया। ध्यान से सुनो, अभी तो बताया ही नहीं, तो बाउंस क्या करना है? ये पाया जाएगा बेटा प्रोटोजोन्स में, अमीबा में, पैरामीशियम में बेटा, युग्लिना में, उन लोगों में पाया जाएगा। बोलेंगे ठीक है सर, काम बताइए इसका। थोड़ा सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना है बेटा सभी को। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहां ध्यान से, मान लो बेटा ये अमीबा है, अमीबा है बेटा, ठीक। अमीबा कहां रह रहा है बेटा? मान लो सॉल्ट वाटर में, खारे पानी में बेटा। तो खारे पानी में क्या होता है बेटा? बाहर में खूब सॉल्ट होता है, एस सॉल्ट, सॉल्ट है बेटा, बाहर में सॉल्ट है ना, नमकीन पानी होता है ना। अब अंदर में भी तो बेटा कोई सेल है ना, अमीबा भी एक सेल है ना बेटा। तो कोई भी सेल है, तो सेल के अंदर में क्या होगा बेटा? तो सेल के अंदर में कुछ केटायंस, एनायन, शुगर, सॉल्ट तो होंगे ना। तो इनके अंदर में भी सॉल्ट है बेटा, मिनरल्स, केटायन, एनायंस है। तो बोलेंगे सर बाहर में भी सॉल्ट लग रहा है और अंदर में भी सॉल्ट लग रहा है, तो दोनों में बेटा, यहां देखो, यहां भी सॉल्ट है बेटा, अंदर में भी, और बाहर में भी बेटा सॉल्ट है, बाहर के इन्वायरमेंट में भी। इसे कहेंगे बेटा आइसोटोनिक। दोनों में एक इक्वल कंसंट्रेशन है सॉल्ट का। तो बोले हाँ सर, बाहर में भी सॉल्ट और सेल के अंदर में भी सॉल्ट है, इसलिए बेटा ये कैसा हो गया? आइसोटोनिक। इसलिए ना पानी अंदर आएगा बेटा और ना पानी बाहर जाएगा। नेट मूवमेंट क्या हो गया बेटा? जीरो। खुश है अमीबा, टेंशन फ्री है, खुश है ऐसे ऑर्गेनिज्म। लेकिन सोचो बेटा, इस अमीबा को अगर मैं बेटा फ्रेश वाटर में रख दूं, फ्रेश वाटर में सॉल्ट नहीं होते जो हम लोग पानी यूज करते हैं रिवर में, लेक में, पौंड में। अब यहां पर बेटा बाहर में कोई सॉल्ट नहीं है, लेकिन अमीबा के अंदर में अपने केटायन, एनायन, शुगर, सॉल्ट तो होगा। तो बोले हाँ सर बात तो सही है। अब बताओ बेटा, बाहर में कोई सॉल्ट नहीं है, कोई शुगर नहीं है बेटा, कोई केटायन, एनायंस नहीं है, और अंदर में भरे पड़े, तो पानी बेटा उधर ही जाता है। पानी का मूवमेंट उधर ही होगा बेटा जिधर सॉल्ट का अमाउंट, एनायन, केटायन का अमाउंट बेटा, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा। बोले हाँ सर, पानी अंदर गया ना बेटा, पानी भरते जा रहा है, एंडोस्मोसिस, स्वेल होगा, स्वेल होके ब्लास्ट हो जाएगा बेटा, अमीबा मर जाएगा। समझ में आया? पानी अंदर आएगा, अंदर होगा तो स्वेल हो जाएगा, स्वेल होगा प्रेशर लगेगा बेटा, और इतना पानी आया मेम्ब्रेन फट जाएगा, अमीबा मर गया। बोले ओ, तो बोलेंगे सर एल्गी वेल्गी नहीं मरता है क्या? बोले नहीं मरेगा बेटा, एल्गी नहीं मरेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा? सेल वॉल। एक मिनट मुझे पानी पीने दो।
हाँ बोलो, समझ में आया? अमीबा के अंदर पानी आएगा, अमीबा स्वेल करेगा, ब्लास्ट होगा, अमीबा मर जाएगा। क्लियर है बेटा? बच्चों समझ में आया? मुझे फटाफट चैट में बताओ यहां तक की कहानी। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। हाँ बेटा ये हाइपोटोनिक है, सुरभि ये हाइपोटोनिक है। अब मैं काम की चीज बताऊं, अमीबा नहीं मरेगा, अमीबा फ्रेश वाटर में नहीं मरेगा। अमीबा को मैं यहां लेते आऊंगा, नहीं मरेगा अमीबा, फ्रेश वाटर है नहीं मरेगा। बोले सर मजाक कर रहे हो, अभी बोला मार दिया, अभी बोले जिंदा रह जाएगा, क्या मजाक है? मजाक ही था बेटा, मजाक था। अब देखो अमीबा बेटा फ्रेश वाटर में है, अंदर में बेटा सॉल्ट, अंदर में बेटा सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा, बाहर में नहीं है बेटा। अंदर में क्या इंटर करेगा? वाटर, पानी अंदर आया बेटा, ऑस्मोसिस हुआ, स्वेलिंग होगा। बोलेंगे देखो ध्यान से, अब सुनो, चैट में नहीं बेटा, सुनो। अब देखो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट क्या है बेटा? अंदर में एक इसके अंदर ऑर्गेनेल है बेटा जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोले क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसे ही पानी अंदर आएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेस वाटर को, एक्सेस पानी को, एक्सेस सॉल्ट को बेटा, एक्सेस सॉल्यूट को बेटा इनटेक करेगा और जा करके सारे पानी को बाहर में रिलीज कर देगा। जस्ट लाइक बेटा बाल्टी है, किसी के घर में बारिश हो रहा है, पानी इंटर करते जा रहा है, तो ये क्या करेगा बेटा? बकेट उठाओ, बाल्टी उठाओ, पानी भरो और ले जाके बाहर फेंक दो। यही है बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होगा बेटा? एक्टिव हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपने साइज को बड़ा करेगा। अंदर में क्या रखेगा बेटा? वाटर। क्या रखा बेटा? सॉल्यूट। और बाहर ले जाकर के फेंक देगा। तो पानी अंदर तो आएगा लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के हेल्प से पानी को बाहर रिलीज कर देंगे, तो अमीबा जिंदा रह जाएगा। इसलिए बेटा जो भी फ्रेश वाटर में रहेंगे, जो ऑर्गेनिज्म बेटा फ्रेश वाटर में रहेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, उनके अंदर क्या चाहिए बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा अपने अंदर में, अपने बॉडी में वाटर के और सॉल्ट के अमाउंट को मेंटेन करना। इस प्रोसेस को कहेंगे बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहेंगे बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन। अब मुझे बताओ बेटा किस बच्चे को कंफ्यूजन है? अजितेश? कोई नहीं बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। यहां तक बेटा बच्चों क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब इस अमीबा को मैं वापस से अपने पानी से निकालूं और ले जा करके बेटा सॉल्ट वाटर में रख दूं। अरे सर सॉल्ट वाटर में रखेंगे तो बाहर में भी सॉल्ट, अमीबा के अंदर भी सॉल्ट, तो आइसोटोनिक हो जाएगा, नेट मूवमेंट तो होगा नहीं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेटा उसका साइज बड़ा और छोटा होते रहता है। तो जब सॉल्ट वाटर है तो जरूरत नहीं है, तो अपने साइज को छोटा कर लेगा, स्मॉल इन साइज या डिसअपियर हो गया। लेकिन जैसे ही फ्रेश वाटर में लाओगे बेटा तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है अपने बॉडी के अंदर वाटर को और सॉल्यूट के अमाउंट को मेंटेन रखना। ये काम बेटा हमारे अंदर किडनी करता है, हमारा किडनी भी यही करता है बेटा। आज क्या करना? खूब नमक वाली चीज खा लो, बिरयानी खा लो, नमक वाला चीज खा लिया, प्यास ज्यादा लगता है। जिधर नमक सॉल्ट ज्यादा बेटा पानी उधर जाता है, प्यास लगेगा, खूब पानी पियोगे। किडनी बोले बहुत पानी पी रहा है ये तो एक्सक्रेटरी सिस्टम को बोला जाएगा पानी जल्दी रिलीज करो यूरिन के थ्रू। इसलिए बेटा किडनी का काम है जब बेटा एक्सेस पानी हो जाए रिलीज करो,
और तुम सुबह से पानी नहीं पी रहे हो, किडनी बोलेगा अरे ये तो सुबह से पानी नहीं पी रहा है, तो हम लोग किडनी को बोलेगा किडनी कम से कम पानी रिलीज करो, क्योंकि बॉडी में अमाउंट बेटा वाटर का मेंटेन होना चाहिए। ये काम कहलाता है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। याद करो 10th में पढ़ा था ना, किडनी में एक्सक्रीशन के साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। यही काम है बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। तो मुझे बताओ किस बच्चे को बाउंस कर गया? आर्यमान नहीं होगा। चलो बेटा फटाफट मुझे बताओ किस किस बच्चे को समझ में आया? मीका बेटा फटाफट चैट में बताओ बेटा। कमाल कर दिया सभी बच्चों ने। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन दो चीज बताओ, एक ऑस्मो रेगुलेशन और एक बेटा एक्सक्रीशन। अंदर में जो एक्सक्रीटरी पार्ट है बेटा अमीबा का, एक्सक्रीशन कैसे करेगा बेटा? किडनी नहीं है उसके पास, उसको बाहर रिलीज करना। एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है आस्था, आई थिंक सूरज, सभी को समझ में आ गया यार, तुम लोग तो कमाल बच्चे हो। चलो ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे प्रोसीड करें, नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ मूव करें बेटा। बेटा रोहित बस मुझे बेटा 10 मिनट्स दे दो, ओनली 10 मिनट्स। पढ़ लोगे ना 10 मिनट्स? क्या छुट्टी के मूड में हो? चलो तो हम लोग बेटा अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की तरफ मूव करेंगे, जिसका नाम होगा बेटा प्लास्टिड। ठीक, संजोग मैं रह रहा हूं बेटा दिल्ली में। चलो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल कौन बेटा? प्लास्टिड। अब ध्यान से सुनना, कहानी बहुत आसान है, 9th वाला ही तो है कहानी। देखो वर्ड क्या आएगा बेटा? प्लास्टिड। कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है? कोई भी बच्चा को कंफ्यूज नहीं होना बेटा। जिस बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट होगा रिकॉर्डेड लेक्चर को वापस से देखेंगे। हाँ चल, प्लास्टिड बेटा 3 तरह का, एकदम 9th वाला बता रहा हूं बेटा, एकदम 9th में दे रखा था। एक ऐसा प्लास्टिड बेटा जिसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, ना कोई फोटोसिंथेसिस करता है बेटा, ना कोई कलरफुल है, तो इसे कहेंगे बेटा प्लास्टिड। बेटा 3 तरीके के आज बहुत बच्चों ने कल पढ़ा था, और किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया भी था। जिसके अंदर बेटा पिगमेंट होगा और ग्रीन कलर का होगा उसे कहेंगे बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्या कहेंगे बेटा? क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से सुनना। सेकंड क्या होगा बेटा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा बेटा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। बोले सर ये तो 9th वाला आप पढ़ा रहे हो। बोले नहीं बेटा 11th का भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पढ़ा था ना सभी बच्चे ने बेटा 9th में, याद है आपको? ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं सभी में 3 डिफरेंस बता रहा हूं, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। चलो देखो, किसी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है। पहला बेटा क्लोरोप्लास्ट, दे हैव पिगमेंट, P फॉर पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट, दे हैव पिगमेंट, इनके अंदर में पिगमेंट बेटा एब्सेंट, इसलिए ये हो जाएंगे बेटा कलरलेस। नो कलर, कोई कलर नहीं होगा बेटा, ये कलर्ड होंगे, ये कलर्ड होंगे, क्योंकि इनमें पिगमेंट है। बोले ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आया। अब ध्यान से देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पिगमेंट होंगे बेटा 2 तरीके के। कितने तरीके के बेटा? 2। एक का नाम होगा बेटा कैरोटीन। क्या नाम होगा बेटा? कैरोटीन। और एक का नाम होगा बेटा क्लोरोफिल। क्या नाम होगा बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का अमाउंट होगा बेटा ज्यादा, कैरोटीन का अमाउंट बेटा क्या होगा? कम। ज्यादा कौन है बेटा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल हरा रंग देता है बेटा, ग्रीन कलर, इसलिए क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखेगा बेटा? ग्रीन कलर का, क्योंकि इनके अंदर में क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा है।
और क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो लीफ में क्या पाया जाएगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर के दिख रहे हैं लीफ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में हरा रंग है बेटा। हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के चलते। तो इनके अंदर में क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? अब बोलेंगे सर क्रोमोप्लास्ट क्या है? ध्यान से देख लो बेटा, इनके अंदर में कैरोटीन तो होगा। क्या होगा बेटा? कैरोटीन तो होगा, लेकिन क्लोरोफिल नहीं होगा। तो ये कलरफुल तो है बेटा, लेकिन ग्रीन कलर के नहीं होंगे। इनके अंदर बेटा क्लोरोफिल नहीं है, तो ग्रीन कलर वाला पिगमेंट नहीं है। तो बोलेंगे कौन पिगमेंट होगा सर? बोले गाजर खाया है, कैरेट खाया है गाजर, ऑरेंज कलर का दिखता है ना, क्योंकि कैरोटीन है। टमाटर देखा है बेटा, लाल रंग का होता है क्योंकि कैरोटीन है। आम देखा है बेटा, कच्चा आम हरे रंग का है। हरा रंग का क्यों है बेटा? फोटोसिंथेसिस करेगा। यानी हरे रंग का जब तक है बेटा तो वो क्लोरोप्लास्ट रखता है, पकने के बाद पीले रंग में हो गया, अदर देन ग्रीन, पीला रंग, तो बोलेंगे सर क्लोरोप्लास्ट। टमाटर बेटा जब तक कच्चा है हरे रंग का होता है ना, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है। और जैसे ही पकेगा बेटा तो उसके अंदर से क्लोरोफिल खत्म हो जाएंगे, और वो बेटा क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट में। और कैसा हो गया बेटा? लाल रंग का। मिर्च, तुमने लाया हरी मिर्च, चलो भाई कैसा रंग है बेटा? तो बोलेंगे सर हरे रंग का होगा, इसमें क्या है? यानी हरा रंग का है, यानी मतलब बेटा क्लोरोप्लास्ट है। फ्रिज में रख दो, 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब निकालोगे बेटा तो लाल रंग क्या दिखेगा? रेड कलर का दिखेगा। बोले हाँ सर ऐसा दिखता तो है, क्या हुआ बेटा कलर को? कलर कुछ नहीं हुआ, हरे रंग का था तो क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो गया बेटा लाल रंग में, यानी क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि हरा रंग का मिर्च लाल रंग में कन्वर्ट हो गया, क्या हुआ बेटा? तो बोले सर क्लोरोप्लास्ट ना क्रोमो में कन्वर्ट हो गया होगा। जब तक फ्रूट कच्चा है बेटा क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का, पकने के बाद पीले रंग का हो गया आम। तो बोले अरे समझ में आ गया, आज क्लियर हुआ। पपाया बेटा जब तक यंग है हरे रंग का है, फोटोसिंथेसिस करो, फूड बनाओ, जब पक जाओगे तो अपने कलर को चेंज कर लो, क्लोरोफिल को डिग्रेड कर दो भाई, और किस में कन्वर्ट हो जाओ? क्रोमोप्लास्ट में। तो मेरे उम्मीद से सभी बच्चे को क्लियर है अभी तक जो भी मैंने बताया बेटा। चलो फटाफट चैट में बताओ। क्लियर है बेटा? आज समझ में आया हरे रंग का मिर्च लाल में क्यों कन्वर्ट होता है? ये क्वेश्चन आता है बेटा नीट में कि जब तक आम जो है बेटा कच्चा है हरे रंग का है, अचानक से पीला हो गया, क्या हुआ बेटा? ऐसा क्या चेंज हो गया? बोले सर क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। हाँ बेटा, जो लीफ हरे रंग का है क्लोरोप्लास्ट होगा, और जिस लीफ में हरा रंग नहीं है बेटा, बहुत सारा लीफ देखा होगा तो उसमें अदर देन ग्रीन कलर वाला है बेटा, तो वो बेटा होगा क्रोमोप्लास्ट। हाँ बेटा क्या है मैं बता रहा हूं। नुमान, मेन काम कौन करता है बेटा? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में वो बेटा उसे हेल्प करेगा, कैरोटीन बेटा हेल्प करेगा ना। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल है, लेकिन उसे हेल्प करने के लिए कौन होता है बेटा? कैरोटीन। और क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं है बेटा, केवल और केवल कौन है? तो उसके अंदर में केवल कैरोटीन होंगे। कैरोटीन का कलर क्यों प्रोवाइड करने का बेटा? इसका मेन काम बेटा कलर ही प्रोवाइड करना है। कहां बेटा? पके हुए फ्रूट में और पेटल्स में। जो फ्लावर कलरफुल था उसके 2 रीजन, एक एंथोसाइनिन था और दूसरा रीजन कौन है बेटा? दे हैव द रीजन, कौन सा बेटा? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है मितांश बेटा फटाफट चैट में बताओ बेटा, मैं तुम्हारे पास भी आ रहा हूं। खत्म हो जाता है बेटा, यही तो अच्छी बात है। जब लीफ को गिरना है बेटा, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, लीफ फॉल करेगा तो हरे रंग वाला पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? अरे भाई हरे रंग है, क्लोरोफिल को तोड़ दो,
उसके जितने न्यूट्रिएंट को ले लो। स्टेम बेटा लीफ से सारा न्यूट्रिएंट ले लेगा, सारा क्लोरोफिल टूट जाएगा, तो सारा खत्म हो जाएगा, क्लोरोफिल खत्म हो गया, पीले रंग में हो गया। ठीक है, मेरे में से सभी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो मैं एक बार वापस से फटाफट रिपीट कर दे रहा हूं, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट हुआ होगा। तो मैंने क्या बोला बेटा, फटाफट बताओ, फटाफट रिपीट कर रहा हूं बेटा। प्लास्टिड, P फॉर प्लास्टिड, कितने तरह के बेटा? C फॉर क्लोरो, C फॉर क्रोमो, और लास्ट बेटा ल्यूको, L फॉर ल्यूको। ध्यान से देखो, ल्यूकोप्लास्ट को बेटा कोई पिगमेंट नहीं होगा, पिगमेंट एब्सेंट, इसलिए कोई कलर भी नहीं होगा बेटा। तो बोले सर काम क्या करता है? न पिगमेंट रखता है, न कोई कलर देता है, तो करता क्या है? बोलेंगे बेटा खाना स्टोर करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज करेगा। इसका मेन काम क्या है बेटा? जो खाना बना है उसको स्टोर करके रखना। ये रूट में पाया जाएगा, स्टेम में पाया जाएगा, जहां खाना बेटा स्टोर्ड होगा। ठीक है, क्लोरो में क्या बताया बेटा? कलरफुल, कैसा कलर बेटा? ग्रीन। यहां पे बोल दो बेटा अदर देन ग्रीन। क्यों ग्रीन बेटा? इसके अंदर में क्या होगा बोलो? क्लोरोफिल प्लस कैरोटीन, क्लोरोफिल प्लस कैरोटीन। यहां बेटा बोलो कैरोटीन। ध्यान से सुनना, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, भी कोई बच्चे को मिस नहीं करना है। ध्यान से देखो, ये जितना पिगमेंट मैंने बोला ना बेटा, क्लोरोफिल, कैरोटीन, ये सभी के सभी बेटा लिपिड सॉल्युबल होंगे। कैसे होंगे बेटा? लिपिड सॉल्युबल। पानी में नहीं डिसॉल्व होंगे, पानी में घुलाओगे नहीं घुलेगा, लिपिड में डालोगे बेटा सॉल्युबलाइज हो जाएगा। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और एंथोसाइनिन में क्या बताया था? लिपिड नहीं बेटा, वाटर सॉल्युबल थे। तो मुझे बताओ यहां तक चीजें आपको क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, अब मुझे बताओ कैरोटीन का क्या फंक्शन होता है? टू प्रोवाइड्स कलर, कलर्स टू द, किससे बेटा? जो मैच्योर फ्रूट, पका हुआ फ्रूट बेटा, तभी तो अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ एनिमल्स। तो इनका मेन काम होता है बेटा कलर देना, जिससे कि फ्रूट कलरफुल बन सके, अट्रैक्टिव बन सके, फ्लावर अट्रैक्टिव कलर बन सके बेटा, तभी तो पॉलिनेशन होगा। हनी भी तभी तो आएगा बेटा अट्रैक्ट होते हुए उसकी तरफ। क्लियर है बेटा सभी को? सर ल्यूकोप्लास्ट प्लांट को, हाँ एकदम बेटा एकदम तुमने करेक्ट बोला संजोग। जब क्राइसिस है बेटा, फूड नहीं है, तब फूड कौन स्टोर करके रखा था? ल्यूकोप्लास्ट, मैं दूंगा। चलो मुझे बताओ फटाफट, क्लोरोफिल से कैरोटीन में कैसे चेंज होता है? कुछ नहीं होता बेटा। ये देखो सिंपल, आम देखा है ना, हरे रंग का कच्चा वाला, उसके अंदर में बेटा क्या था? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल टूट गया बेटा, खत्म, क्लोरोफिल खत्म, केवल क्या बचा बेटा? कैरोटीन। कैरोटीन ने कलर चेंज किया, अब हरा वाला कलर चला गया, तो अब कैरोटीन अपना कलर देगा बेटा, और कैरोटीन के कलर के थ्रू फ्रूट के अंदर में कलर डेवलप करेगा। आ गया समझ में? तो टमाटर का कलर लाल रंग का है, क्यों बेटा? कैरोटीन। गाजर का कलर ऑरेंज कलर का है, कैरोटीन। आम का कलर पीले रंग का है, ड्यू टू कैरोटीन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मुझे कोई बच्चा बताएगा बेटा ल्यूकोप्लास्ट कितने तरह के? किसी बच्चे को, चलो बैठ थोड़ा मैं टेस्ट कर लूं आज, ल्यूकोप्लास्ट कितने तरह का? कोई बच्चा मुझे बता दे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? करेक्ट है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा वेट कर लो, अभी ये पार्ट फिनिश कर देंगे, जितना पूछना होगा पूछना। हाँ देखो, उद्यान ने आंसर भी दे दिया, उद्यान ने आंसर दे दिया सभी को। ल्यूकोप्लास्ट यानी उद्यान ही पढ़ रहा है केवल। बोलो बेटा, एक होगा बेटा एमाइलोप्लास्ट, किसको स्टोर करेगा बेटा? आंसर इज द स्टार्च। अगर वो स्टार्च को स्टोर करेगा बेटा तो क्या नाम होगा? एमाइलोप्लास्ट।
तभी तो याद करो ना, सिलेवरी एमाइलेज स्टार्च को तोड़ने वाला। एमाइलोज नाम बेटा हम लोग स्टार्च के लिए यूज करते हैं। दूसरा होगा बेटा एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट किसको करेगा बेटा? आई थिंक सबको याद आ गया, प्रोटीन को। किसे करेगा बेटा? प्रोटीन। और तीसरा होगा बेटा इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट किसको करेगा बेटा? फैट्स को। तो मेरे में से किसी भी बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फैट्स को कौन करेगा बेटा? इलायोप्लास्ट। अब मैं एग्जांपल दो तीनों के। तीनों का एग्जांपल याद रखना है, ध्यान से देखो इधर। तीनों के एग्जांपल याद रखने। स्टार्च स्टोर्ड कहां होता है बेटा? आलू में। बोलते ना पोटैटो इज रिच इन स्टार्च, तो पोटैटो के अंदर में पाया जाएगा एमाइलोप्लास्ट। क्लियर बेटा? और बेटा जो दाल वाले, दाल होता है ना पल्सेस, पल्सेस को बोला जाता है प्रोटीन रिच होते हैं, इसलिए दाल खाना चाहिए। तो पल्सेस के अंदर में उनके सीड में बेटा क्या होगा बेटा? एल्यूरोप्लास्ट, जो प्रोटीन को स्टोर करेगा। और ये बेटा जब आप देखोगे एक सीड होता है जिसका नाम है बेटा कैस्टर। बस एक ही याद रखना, कैस्टर। कैस्टर का जो सीड होता है ना बेटा वो फैट्स रिच होता है, तो उनके अंदर क्या पाया जाएगा बेटा? इलायोप्लास्ट। तो कैस्टर का सीड इलायोप्लास्ट, और जो बेटा कौन से पल्सेस के सीड दे आर द एल्यूरोप्लास्ट, और पोटैटो बेटा एमाइलोप्लास्ट वाले होंगे। क्लियर है मेरे उम्मीद से? बोलो। कैस्टर एक नया चीज बताया बेटा। देखो कोरोना वायरस भी आंसर कर रहा है, कमाल है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग यहीं तक लीव करते हैं। हाँ, राइस में भी बेटा, राइस, व्हीट, मेज, हाँ राइस, व्हीट, मेज सब में माइलोप्लास्ट। धन्यवाद संजोग। मैं भी सुबह से क्लास ले रहा हूं आज दिन भर। लीव क्यों बेटा? हो गए टाइम, और अब तुम्हें भी तो पढ़ना है जाकर के, तुम भी तो बोर हो गए होंगे। ठीक, अब मुझे बताओ जिन बच्चों को, हाँ बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा। संजोग तुम कौन से सेंटर पे थे बेटा, बताओ मुझे। संजोग दिल्ली में आप किस सेंटर पे थे बेटा? निर्वाण विहार। मैं कई बार गया हूं, मैं तुम्हारे सीनियर को पढ़ाता था, 12th वाले को ना, तो शायद मैंने देखा होगा, शायद। ठीक है, चलो बेटा अब फटाफट बोलो जिन बच्चों को आज के लेक्चर में कोई, हाँ देखो जैसे मिहिका का कुछ है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरह से बेटा किसी भी बच्चे को अगर कोई भी इश्यू है, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ा है और मैं टास्क दे रहा हूं, टास्क ये है बेटा, होमवर्क ये है कि तुम्हें ईमानदारी से पूरे के पूरे सेल वाले चैप्टर को पढ़ना है, केवल एक पार्ट छोड़ देना है जिसका नाम होगा बेटा साइटोस्केलेटन। वो थोड़ा बाउंस करेगा, सेंट्रोजोम, ये सब थोड़ा सीलिया फ्लैजिला बाउंस करेगा। आप पढ़ोगे क्या बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, आप पढ़ लोगे प्लास्टिड, आप पढ़ोगे सेल वॉल, आप पढ़ोगे बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब तो करा दिया। अब पढ़ के आओगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मेरे में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो पूरा एक क्लास, अगला क्लास बेटा हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया फटाफट करेंगे, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फटाफट हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो मेरे में से आप सभी बच्चों को केवल साइटोस्केलेटन लास्ट वाला पार्ट नहीं करना है, बाकी आपको अच्छे से पूरा चैप्टर को रीड करना है। तो मैं अगले क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं एनसीईआरटी से रिलेटेड। ठीक है बेटा? चलो अब मुझे जो भी बच्चे हैं बेटा जिनके डाउट है वो मुझसे डिस्कस कर लो। मीका फटाफट बोलो बेटा, जिनके डाउट है बेटा मुझसे डिस्कस कर लो। व्हाट गिव फ्लावर एंड फ्रूट देयर फ्रेग्रेंस। ठीक है बेटा, तो ये फ्रेग्रेंस देने के लिए, ठीक है, कोई क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नहीं है बेटा, उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंड्स होंगे।
उस तरह से स्ट्रक्चर होगा बेटा जो कि कुछ रिलीज करेगा, फ्रेग्रेंस, या कुछ प्लांट तो क्या रिलीज करेंगे बेटा, नेक्टर रिलीज करेंगे, उनमें सेल ऑर्गेनेल का रोल नहीं है बेटा। ठीक है, और बोलो बच्चा। ठीक है बेटा, मिहिका, और मेरे वजह से सभी बच्चों को आज समझ में आ गया होगा, वैक्यूल अच्छे से किया होगा सभी ने। सभी बच्चों को लाइसोसोम क्लियर था, वैक्यूल अच्छे से समझ में आ गया बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेनली। हाउ कैरोटीन हेल्प क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, एक्चुअली बेटा प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्ट करेगा ना। जो सनलाइट है ना बेटा उसमें एनर्जी ज्यादा है, तो अगर एक्सेस एनर्जी अगर आ गया बेटा तो क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कैरोटीन होते हैं, तो दे विल प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल। अगर सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है तो लाइसोसोम सेकेंडरी, नहीं बेटा सब कुछ डाइजेस्ट हो गया तो टर्शरी बेटा, अगर बचा हुआ रह गया तो टर्शरी बनेगा, अगर नहीं बचा हुआ रहा तो सेकेंडरी लाइसोसोम ही रहेगा। हाँ सेकेंडरी ही रहेगा। चलो ठीक है फिर, और तुम्हें एक साइड डीपीपी मिला भी होगा, सर ने दिया भी तुम्हें है, और आज भी एक डीपीपी तुम्हें मिल जाएगा बेटा, तो उसे क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है, तो हम लोग मूव करें बेटा। अब लगता है मुझे किसी के पास कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे बेटा तो स्टार्टिंग में हम लोग डाउट को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक, चलो बाय बाय।